हमारे दिनेश राणा सर हैं। सर आप थोड़ा सर आर्मी वालों के लिए एक मैसेज। हाँ, मेरे एक ही मैसेज है। देखो, पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझे। आर्मी अलग चीज़ है और डायरेक्ट सेलिंग अलग चीज़ है। कैंटीन सुविधा अलग चीज़ है, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट बेस्ड प्लान अलग चीज़ है। क्योंकि आर्मी वाले जो भी कैंटीन की सुविधा लेते हैं वो सिर्फ एक कंप्यूटराइज बिल के तौर पे वहाँ पर यूजर के तौर पे काम करते हैं। और यहाँ पे हम एज ए डायरेक्ट सेलर एसोसिएट बायर, यानी कि एज ए यूज़र और एज ए बिजनेस मल्टीपल हम दोनों काम करते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा एक ही अनुरोध है, आप सिस्टम को समझें पहले। ये ना कहें मैं ये हूँ मैं वो हूँ। अगर आप सिस्टम समझते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में आप कामयाब हो सकते हैं। बस यही मैसेज। थैंक यू सर। तो अब हमारे ये रावत जी, हाँ, एक आप इन्होंने 2 लाख का सामान खरीदा है। 2 लाख का सामान खरीदने में फिर 1 लाख पीवी 1 लाख पीवी मतलब चाहिए। जी। और गोचर से हैं आप, और सर आप आर्मी से हैं। आपको लोगों ने नहीं बोला कि अरे क्या कैंटीन का सामान खाओ, कहाँ आरसे में? हमको तो सर सुनने की आदत पहले से थी जी। हम जब आर्मी में भी रहे तो आर्मी वाले भी कई प्रकार के लोग होते हैं। वो कई लोग मतलब चाहिए उसको हमने कहा उनमें आरसे में जुड़ो। वो कहते हैं नहीं, हमें कैंटीन की सुविधा है। तो हमने कहा आपको कैंटीन की सुविधा है, पर लेकिन कैंटीन की सुविधा हमें भी थी, पर लेकिन जरूरत पड़ने पे कुछ नहीं। वहाँ तो बोलते हैं ये जीएस चार्ज लग गया, ये चार्ज एक दो माला डाल दो तब, एक दो माला भी डाल दो तब। अभी हाँ बाबा, हाँ ये ठीक है। हाँ जी। फिर हमें कहा कि आरसम बराबर, आरसम परिवार बराबर कोई चीज़ नहीं है जी। आरसम में पहले समझने में बहुत टाइम लगता है जी। और जब आरसम समझ जाता है आदमी तो बोलता है कि आरसम परिवार को छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। और अपनी खरीदारी हमें 3 साल 3.5 साल से हम बिल्कुल बाहर का सामान कुछ नहीं लेते, कुछ ना लेते हैं और ना ही मतलब से कि खाते हैं। हमें जो भी लेना है आरसम से लेना है। अपनी खेती बाड़ी का अगर जो खा लिया हमने तो खा लिया वो ओरिजिनल चीज़, और बाकी मतलब से कि ऐसे डुप्लीकेट चीज़ हम नहीं लाते हैं। देखो मसालों में भी साले वो गंदे घोड़े का वो वगैरह वगैरह सब चीज़ मिलाते हैं। पर लेकिन अभी हमें आरसम से शुद्ध राशन, शुद्ध दवाइयाँ, कई मतलब से उसमें मेडिसन है, कई उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। एक सिर्फ मात्र मतलब कि जो जिससे बीमारी होती वो चीज़ नहीं है, नहीं मिल में बनी है, नहीं फैक्ट्री, नहीं कुछ में कहीं ऐसी मिलावट चीज़ नहीं बनती। सर आर्मी वाले कहते हैं हमको कैंटीन से बहुत सस्ता सामान, क्या उससे बीमारी भी दूर होती है क्या? कैंटीन से तो कोई बीमारी नहीं होती सर दूर पर, लेकिन कैंटीन का जो चार्ज पड़ता है वो बटालियन से या यूनिट से मतलब जो उनके अंडर में कैंटीन के वो काटते हैं, क्या उसको जो लेस मतलब चाहिए वो मिलता है। बाकी कुछ फायदा नहीं है कैंटीन में। कैंटीन से ज़्यादा फायदा जो है आरसम में है। आरसम समझने वाले और दिल वाले को आरसम चाहिए, बाकी मतलब का और किसी का नहीं चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे दिनेश राणा सर हैं, प्रदीप राणा सर हैं, और ये बहुत ही कलात्मक ढंग से ये आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर एक आपकी बाइट लेना चाहेंगे कि आज जैसे हुजूम यहाँ आरसीएम में आया है, लोगों ने 1-1 लाख पीवी किया है, आप थोड़ा एक संदेश देना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू जय आरसीएम। और धन्यवाद करूंगा सर आपका रोहतान सर, और आप भी टीचिंग के साथ साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो आप ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो लोग आज के प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं तो उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी ऐसे प्रोग्राम में आए, क्योंकि समाज में हम देखते हैं कि जो नकारात्मकताएं फैली हुई हैं इस व्यापार को लेके, तो वो सारी अगर हम इस ऐसी मीटिंगों में आते हैं तो वो नकारात्मकताएं सारी दूर हो जाती है ना। क्योंकि जब पुरानी सोच के लोग हैं वो उस सोच के आधार पे इसको देख रहे हैं, जबकि ये बदलते समय का व्यापार है, आने वाले समय का व्यापार है, और इसको वही लोग देख पाते हैं जो इस तरह की मीटिंगों में आते हैं। इतनी भयंकर भीड़ मैंने पहली बार देखी, जबकि लोग बोल रहे हैं कि इसको कोई नहीं कर रहे हैं, इसको कोई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। क्योंकि एक ऐसा व्यापार जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ते हैं,
लोगों को ये व्यापार पसंद आ रहा है। ये आज दुनिया के हर बाज़ार में लोकप्रिय होता जा रहा है, लेकिन जो इसको पुराने चश्मे से देख रहा है उसके लिए वो इसको समझ नहीं पा रहा है। लेकिन मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि हमें ज़रूर, अगर इसमें क्या होता है ना कि इसकी एक खूबी बोलते हैं ना सर, इसकी खूबी क्या बोलते हैं कि इसकी एक खूबी है, ये एक अदृश्य व्यापार है, इसको ये दिखता नहीं है ना। और इसमें कुछ आकर्षक उत्पाद भी हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग भी इसमें आते हैं कि जो मतलब जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं, जो लालची लोग हम बोल सकते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन उन लोगों के कारण ये व्यवसाय बदनाम होता रहा है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसकी हकीकत को जाने बिना इसको नकारें नहीं और इसकी गहन जानकारी लेकर इसको आगे बढ़ाएं। अभी हमारे चीफ गेस्ट प्रमोद गुलाटी सर यहाँ पे आने वाले हैं, उनकी तैयारी में हम फूल मालाएँ लेके यहाँ पे तैयार हैं। बहुत शानदार प्रोग्राम आज होने वाला है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे हमारे प्रदीप राणा सर, ऊखीमठ कालीमठ घाटी से। तो धन्यवाद सर आपका, आप भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम भी आपके पद चिन्हों पे चलेंगे। थैंक यू सर।